Hello everyone, myself Priya, your maths teacher और welcome you all to Study Point. Study Point में आपका स्वागत है और आज का क्लास कुछ नया कॉन्सेप्ट, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ आई हूँ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। और हाँ, इफ़ यू न्यू इन माई चैनल प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग सारे टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़े, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रियल नंबर से। अब आपको क्या लगता है ये रियल नंबर होता क्या है? रियल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। क्या बोलेंगे इसको? वास्तविक संख्या। आज थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे, ठीक है। तो ये वास्तविक संख्या क्या होता है? ये वास्तविक संख्या दो टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है रैशनल नंबर, एक होता है इरैशनल। ओके, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन इस नंबर सिस्टम के चैप्टर में है इसलिए थोड़ा डिस्कस कर देना जरूरी है। तो इस रैशनल नंबर को बोलते हैं परिमेय संख्या और इसको बोलते हैं अपरिमेय। अब ये रैशनल नंबर होता क्या है? ऐसा नंबर जो p/q के फॉर्म में हो और जो q है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ऐसा संख्या जो p/q के फॉर्म में हो और q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर मेरा q मतलब मेरा डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाए तो वो क्या हो जाता है? वो इन्फिनिट नॉट डिफाइन बन जाता है। तो इसलिए हम लोग ऐसा संख्या लेंगे जो p/q में, जैसे कि 1/2, ये क्या है? ये एक रैशनल नंबर है और ये रैशनल नंबर तभी होगा जब ये इसका डिनोमिनेटर 0 ना हो। ओके, अब इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। सबसे बढ़िया एग्जांपल परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे कि √2, √3, पाई का वैल्यू क्या होता है? वो परफेक्ट नहीं होता है। 3.14 भी लेते हैं हम लोग, 22/7 भी लेते हैं, बहुत तरह का लेते हैं। तो ये सिंपली थोड़ा सा हमको बस हिंट टाइप का आप लोगों को समझाना था, थोड़ा सा मैं बता दी। अब चलते हैं क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन आज हमारा क्या होगा? तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारा। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हमारे बोर्ड के सामने है। क्या? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पहले क्या होती है वो जान लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि कितनी 2 अंकों की संख्या संभव है, ठीक है। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर पॉसिबल। तो सबसे पहले संख्याएं, सबसे बड़ी संख्याएं, वो भी 2 डिजिट का सबसे बड़ा संख्या तो 99 ही होता है, क्योंकि इसके बाद हमारा 100 आ जा रहा है जो कि एक 3 डिजिट नंबर है। क्या है? 3 डिजिट, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या हमारा क्या है? 99। उसी तरह 1 डिजिट का सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 9। ओके, क्लियर। अब क्या करते हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं कि कितना ऐसा संख्या होगा जो पॉसिबल होगा 2 डिजिट का। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं ना, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो 2 डिजिट का सबसे बड़ा संख्या होगा उससे 1 डिजिट का संख्या को, सबसे बड़ा संख्या को माइनस कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा? 90। दिस इज द आंसर। मतलब 90 संख्या ये होंगी जो कि 2 डिजिट में पॉसिबल है। इज इट राइट? तो इसी तरह हमारा क्वेश्चन बनेगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये RRB में पूछा गया है। ओके, ये सब हमेशा पूछा जाता है। तो चलिए, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि 3 डिजिट में कितना नंबर पॉसिबल है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है? 999। ओके, अब इसको हम लोग माइनस कर देंगे 2 डिजिट के ग्रेटर नंबर से, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 900। ओके, उसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि 2 डिजिट का स्मॉलर नंबर कितना पॉसिबल है, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, हाउ मेनी 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर आर पॉसिबल। तो आप क्या करोगे ना, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को पता है कि यहाँ पे 2 की जगह 3 डिजिट कर दीजिए।
अब हम लोग को पता है कि 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है ना, 100। ये चीज़ हम लोग को पता है, ठीक है। और फिर 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, 10। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा आंसर, देखिए आप लोग माइनस कीजिए, कितना आ गया, 90। समझ गए, मतलब हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या देगा, स्मॉलेस्ट हो ग्रेटेस्ट हो सेम आ गया। मतलब अगर 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आए तो भी 90 आएगा, मतलब 90 ऐसा संख्या हो सकता है, पॉसिबल है, संभव है होने का, ठीक है। उसी तरह 90 हमारा बड़ा नंबर का भी होने का पॉसिबल चांसेस है, ठीक है। तो अब चलिए दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। इसको चलिए अब बोर्ड पे आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, क्या क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 10,523 में 5 का स्थानीय मान और शुद्ध मान क्या होगा। मतलब प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 5 इन दिस नंबर, ओके। तो अब आपको पता है कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है। फेस वैल्यू रियल इमेज देता है, ये कल ही कॉन्सेप्ट में बता चुके हैं, ठीक है। और प्लेस वैल्यू उस जगह का बताता है कि कौन से प्लेस पे वो नंबर बैठा हुआ है। तो फेस वैल्यू यहाँ पे 5 का क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू हमेशा वो सेम होता है, मीन्स 5। प्लेस वैल्यू यहाँ पे कौन से प्लेस पे बैठा हुआ है ना, 100 प्लेस पे। तो हम लोग फटाक से आंसर देंगे क्या कि 500 और 5। देख रहे हैं कि हम लोग का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ओके। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर। 4 नंबर का सम निकालना है, कौन सा ना, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है, जो खुद से डिविजिबल हो जाए। तो हमारा फर्स्ट 4 अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 2 + 3 + 5 + 7, चारों को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर 17 इज द करेक्ट आंसर, ओके। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि 0.07359 में 3 का स्थानीय मान क्या है, ठीक है। डेसिमल देख के घबराना नहीं है, फटाक से अभी आप लोगों को पता चल जाएगा क्या ना। यहाँ पे बोल रहा है कि 0.07359, ठीक है। हम लोग को पता है कि कोई भी नंबर रहता है, जैसे कि 73529 रहता, तो हम लोग कैसे देखते हैं, 1s 10s 100 1000 इस तरह पढ़ते हैं। इसमें उल्टा चलता है, इसमें क्या 1s 10th, ये क्या हो जाएगा 100th 1000th 10,000th। अब TH का मतलब ही हम लोग का क्या हो जाता है कि डिवाइड हो जाता है 100 10 सब नीचे। जैसे यहाँ पे 0 है डेसिमल के बाद, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0/10 7/100 और 3/1000, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे हम लोग फटाक से आंसर में क्या लिखेंगे कि 3000 3/1000, क्या आंसर देंगे कि 3/1000, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो बात समझ में आ रही है। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक करते रहना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है ना, नेक्स्ट हम लोग का कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इससे क्वेश्चन आना तय है। आप लोग ठान लीजिए कि इससे आप लोग को एक ना एक क्वेश्चन मिलना ही है, ठीक है। तो ये क्या है, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक, ये आप लोग को पता है, मैंने कल भी डिस्कस किया था कि क्या इसका क्या होता है, इकाई अंक, ठीक है। अब इसमें से कैसा क्वेश्चन आना है और इसमें से क्या क्या ट्रिक्स है, ये आप लोग को बस समझना है, ठीक है। अब इकाई अंक का मतलब, जैसे कि यहाँ पे 7226, ये आप लोग का क्वेश्चन है। तो इकाई अंक मेरा क्या हो जाएगा ना, 6 हो जाएगा मेरा इकाई अंक, मतलब यूनिट डिजिट, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनता है सुनिए। अगर वंस प्लेस पे आपका 6 1 0 और 5 ये 4 रहे, क्या 0 1 6 5, तो उसका इकाई अंक सेम होता है, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे मान लीजिए कि क्या क्या होना चाहिए, 0 1 6 5, तो इसमें क्या होता है, इसका पावर्स हमेशा सेम आता है, ठीक है। क्या आता है, सेम आंसर देता है। अगर यहाँ पे 256 का कुछ भी हो तो इसका क्या देगा, इकाई अंक हमेशा 6 होगा,
ओके, बात समझ में आ रही है। यहाँ पे जो भी होगा उसका फर्स्ट जो इकाई अंक होगा वो हमेशा सेम आएगा, चाहे वो 0 हो, 1 हो, 5 हो या फिर 6 हो। ठीक है, चार डिजिट का हम लोग को पता चल गया। हम लोग को पता है कि नंबर सिस्टम में 0 to 9 1 डिजिट का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बचा क्या कि 4 और 9। ठीक है, 4 और 9 अगर रहा वंस प्लेस पे, अगर 4 और 9 रहा तो हम लोग का क्या होता है, 2 ट्रिक चलता है, एक ऑड नंबर के बेसिस पे, एक इवन नंबर के बेसिस पे। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें कि 4 का अगर स्क्वायर कर दें, अगर 4 का यहाँ पे अगर हम लोग 4 का स्क्वायर कर दें तो क्या 4 × 16, और अगर 4 का क्यूब करें तो क्या आता है 64। तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चल रहा है कि इकाई अंक जो है, उसी तरह अगर 4 का 4 कर रहे तो क्या हो जाएगा 256। मतलब देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, जितने भी इवन नंबर आएंगे उसका जो पावर, उसका जो फर्स्ट यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, हमेशा 6 आएगा, और जितने भी ऑड नंबर होंगे उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4। यहाँ पे बात हम लोग को समझ में आ रही है कि जितना भी ऑड नंबर होगा 4 का, जितने भी ऑड नंबर होंगे उसका यूनिट प्लेस में हमेशा क्या वैल्यू देगा, 4, और जितने भी इवन नंबर होंगे उसके यूनिट प्लेस में हमेशा रिजल्ट देगा 6। हम लोग को समझ जाना है, अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे है 484 और इसका अगर स्क्वायर पावर है 243, अब ये क्या है, ये एक ऑड नंबर है तो इसका हम लोग इकाई अंक क्या लिखेंगे, 4। फटाक से लिख देंगे बिना कुछ सोचे, क्योंकि हमेशा इसका ऑड नंबर देगा 4। ठीक है, और इवन नंबर देगा 6। ठीक है, अब 9 का बात करते हैं। अब अगर 9 का बात किया जाए तो 9 में भी 2 ही केस चलता है, एक ऑड और एक इवन। अब अगर 9 का हम लोग स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, 81। 9 का अगर हम लोग क्यूब करते हैं तो क्या आता है, 729। ठीक है, तो इसका भी अगर ऑड नंबर हो तो 9 देगा, और इवन नंबर है तो 1 देगा। ये सब याद रखना है क्या, कि अगर 0165 हो तो उसका रिजल्ट हमेशा सेम आता है क्या ना, अगर 6 हो तो 6 ही आएगा, 1 हो तो 1 ही आएगा। उसी तरह अगर 4 है तो 4 का अगर ऑड पावर हो तो 4, और 4 का इवन पावर हो तो 6। ओके, अगर 9 का ऑड पावर हो तो 9, इवन पावर हो तो 1। ये सब बातें याद रखना है। ठीक है, अब ये तो था मेरा क्या, ये कितना डिजिट आ गया, 1 0 0 1 6 5 4 और 9। आपके पास बचा क्या ना, 2 3 7 8। ये 4 डिजिट का अब हम लोग कैसे निकालेंगे, यही तो आपके दिमाग में आएगा कि ये 4 डिजिट का हम लोग अगर कैसे निकालेंगे, तो वो भी मैं बताती हूँ। बस थोड़ा पेशेंस रखना है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते रहना है। ठीक है, तो मान लीजिए अब हम लोग का क्या है, अगर x का पावर n है, ठीक है, ये x क्या क्या डिनोट करता है ना, 2 3 7 और 8, क्योंकि हमारे पास 0 1 5 6 4 9 का ट्रिक्स पता चल गया है। तो ये 4 टर्म्स अगर रहे 2 3 7 और 8, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, n/4। n/4। अब आप लोग के दिमाग में आएगा ये n/4 क्यों आया, तो जैसे कि अगर हम लोग 2 का पावर 5 लेते हैं, ठीक है, इसका हम लोग को यूनिट प्लेस निकालना है। ओके, तो हम लोग जैसे जानते हैं कि 2 का 1 करेंगे तो 2 का पावर 2 क्या देगा, 4, 2 का पावर क्यूब क्या देगा, 8, और 2 का पावर 4 क्या, 2 का पावर 4 16, और 2 का पावर 5 32। दैट मीन्स ये जो 2 है ये क्या कर रहा है, मेरा रिपीट होने लगा। ये जो मेरा 2 है ये क्या हो रहा है, रिपीट होने लगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जब पावर 2 3 7 8 यूनिट प्लेस पे हो और उसका पावर कुछ भी हो, जब हम लोग यूनिट प्लेस निकालना रहता है ये 2 3 7 8 का, तो हम लोग क्या करते हैं, n/4 से डिवाइड दे देते हैं। n/4 से डिवाइड देने के बाद अगर रिमाइंडर आपका 1 हुआ तो हम लोग x का पावर 1 करते हैं। अगर रिमाइंडर 2 हो
तो हम लोग x का स्क्वायर करते हैं, अगर रिमाइंडर 3 हो तो x का क्यूब करते हैं, और अगर रिमाइंडर आपका 0 आए तो हम लोग क्या करते हैं, x का पावर 4 करते हैं। ये आप लोग को दिमाग में रखना है और इसको नोट करके आप लोग को लिखना है, क्या एज अ नोट आप लोग को ये लिख के रखना है, ठीक है। तो बात समझ में आई कि क्या अगर आपके पास 2, 3, 7 और 8 रहे तो हम लोग क्या कर देंगे, सिंपली जो पावर है उसको 4 से डिवाइड कर दो भाई। अब जितना डिवाइड करके अगर आपके पास रिमाइंडर आया, 1 आया, 2 आया, अगर रिमाइंडर 1 आएगा तो उस जो संख्या का यूनिट प्लेस में हम लोग निकाल रहे थे, जैसे कि अगर आपका यूनिट प्लेस में 2 था तो 2 का पावर 1, अगर 2 रिमाइंडर आया तो 2 का पावर 2, अगर 3 आया तो 2 का पावर 3, इसी तरह सिलसिला चलता है, ठीक है। इसको बेटर ढंग से समझने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एग्जाम्पल्स लेना पड़ेगा। तो कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, उससे आप लोग का क्या हो जाएगा, पूरा जो ये ट्रिक है यूनिट प्लेस का वो आप लोग को क्लियर हो जाएगा पावर वाला टर्म में, ठीक है। अब आपके बोर्ड में कुछ एग्जाम्पल्स है इस तरह, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन है 242। 242 मतलब मेरा यूनिट प्लेस पे क्या है, 2 है, उसका पावर हमको 49 नजर आ रहा है। अब इस 49 को क्या करना है, n/2, यही तो n है, अब ये है, ठीक है। अब n को क्या करना है, डिवाइड देना है 4 से। हम लोग 4 से अगर डिवाइड देंगे तो इसका रिमाइंडर कितना बच रहा है, रिमाइंडर आप लोग देखोगे तो ये कट के क्या हो गया 1, और 49 को 8 बार में जाएगा तो कितना बचेगा, रिमाइंडर 1। तो रिमाइंडर मेरा कितना आया, रिमाइंडर आ गया 1, ठीक है। अब रिमाइंडर आ गया मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का पावर 1, 2 इज द आंसर, ठीक है। कितना आ गया आंसर, 2 आ गया, बहुत ही इजी वे में आ गया। उसी तरह नेक्स्ट अगर देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, 163 का पावर है 29, हमारा यूनिट प्लेस क्या है 3, तो हम लोग 21 को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड देंगे, तो मेरा यहाँ पर भी क्या आया, पावर 1 आ गया, सॉरी रिमाइंडर 1 आ गया। तो रिमाइंडर 1 आ गया तो हम लोग क्या कर देंगे, 3 टू द पावर 1, दैट इज 3 आंसर, ठीक है। अब तीसरा नंबर अगर देखें तो क्या है 47। अब 47 है तो यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे 38 है, तो 38 को 4 से डिवाइड दे दो। 38 को 4 से डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9 बार में कटेगा 36, पावर क्या छोड़ेगा 2, तो 7 का स्क्वायर कर दो, 7 का स्क्वायर 49, तो 49 का 9 हो जाएगा यूनिट प्लेस, मतलब 9 हो जाएगा आपका आंसर। तो इसी तरह पावर्स का क्वेश्चन बनेगा, और जब आपका 2, 3, 7 हो यूनिट प्लेस में, बाकी तो 9 और 4 इससे पहले ही बता चुके हैं। तो आज हम क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करने वाले हैं, क्वेश्चंस कुछ सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप लोग पहले इसको कोशिश कीजिए, ताकि जो मेरा आज का कॉन्सेप्ट है वो आप लोग को क्लियर हुआ, वो आप लोग के दिमाग को हिट किया या नहीं। तो इसीलिए मैं कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, उसको घर पे सॉल्व कीजिए और मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा, ओके। सो दीज आर द 5 क्वेश्चंस गिवन यू एज अ होमवर्क, ओके। आप लोग को ये 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये होमवर्क की तरह मैंने आपको दिया है, एज अ एक्टिविटी भी आप लोग समझ सकते हैं, और इसको सॉल्व करके आपको कमेंट में हमको बताना भी है कि किसका कितना आंसर आया, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो इसी से रिलेटेड होगा और इसी का क्वेश्चंस के बेसिस होगा, ठीक है। आज जैसे कि यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, उसी तरह कल जब हम लोग डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चंस को तो वो और भी अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने वाली हूँ, इसलिए क्लास को मिस नहीं करना है। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन आइकन भी दबा दीजिए, ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आ जाए। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।